नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट में, जिसमें आज हम गणित की अगली क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। और गणित के इस क्लास में आज हम कुछ सरलीकरण के प्रश्न यानी सिंप्लीफिकेशन के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बारे में देखेंगे कि इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। जो हमारा सिंप्लीफिकेशन है, इससे आपको मालूम है कि कम से कम 7 से 8 प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। तो जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें 7 से 8 इसके प्रश्न आते हैं। तो आज हम कुछ सिंप्लीफिकेशन के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे, उनके बारे में देखेंगे कि वो किस तरह से उनको हल किया जाता है। सबसे पहले हम लेकिन बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। आपने बोर्ड मास नियम होता है, बोर्ड मास का नियम इसमें लागू होता है। बोर्ड मास के नियम के द्वारा हम क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम पहले आपको समझना चाहिए। बोर्ड मास का नियम हमको क्या कहता है। तो बोर्ड मास का नियम का बी का मतलब होता है ब्रैकेट या कोष्टक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद ऑफ हल करेंगे। यदि आपको का दिया गया है तो उसको हल करेंगे। उसके बाद आपको डिवीजन करना है यानी भाग देंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसमें एडिशन करते हैं यानी जोड़ते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, घटाते हैं यानी सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये इस सीक्वेंस में हम प्रश्नों को हल करते हैं। इसका आपको विशेष ध्यान देना है कि हम इस नियम का प्रयोग करके ही प्रश्नों को हल करेंगे। और इसके पहले आता है एक भी। यदि आपका कहीं बार लगा है प्रश्न में तो उसको पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन हमारा इसी पैटर्न के हिसाब से हम सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे और बहुत जल्दी उनको हल करने का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रश्न क्या है, बहुत जल्दी हल होना चाहिए। सबसे बड़ी अप्रोच हमारी यही होनी चाहिए कि हमारा जो प्रश्न हो वो बहुत जल्दी पूरा हो जाए। तो अब देखिए, हमारा पहला प्रश्न है 3034 माइनस 1002 भागे 20.04 बराबर हमको ज्ञात करना है क्या आएगा। और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा 3034 माइनस अब 1002 है और भाग का चिन्ह तो हम बटा में लिख देंगे डायरेक्ट 20.04। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले भाग को हल करना है। तो यहाँ से हम दशमलव हटा देते हैं तो यहाँ 2 जीरो आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये बना 3034 माइनस 100 और फिर उसके बाद 2 जीरो हमने बढ़ा दिए और ये है आपका 2004। अब इसमें आप भाग दे दीजिए, कितनी बार भाग जाएगा उसको देखकर हम फिर इसको इससे घटा देंगे। तो हम यदि हम इसमें क्या करना है, हमको इस भाग दे देना है इसका। तो कितनी बार जाएगा भाग, 2 बार करेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा। यहाँ हमको चाहिए 10, तो हम 2 को क्या 5 बार यदि कर देते हैं 2 का गुणा तो हमको क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। तो इसमें आप क्या समझिए कि हमने इसमें कर दिया 5 का गुणा, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमको, 2004 गुणे हम 5 करके देख लेते हैं। 2000 गुणे 4 यदि हम 5 करेंगे तो 5 चौका 20 हासिल 2 फिर 0, तो 5 और 0 गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो 2 आ गया हमारा, यहाँ फिर 0 और 5 गुना 10, तो क्या आया 10,020 आ गया। और यहाँ भी 10,020 है तो ये आपका कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ बचेगा। तो ये 5 और 0 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी 3034 माइनस 50 हो जाएगा यहाँ। अब 3034 में आपको 50 घटा देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 50 में से 34 निकाल देते हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। और ये कितना बचा, ये आपका 3000 बचेगा। अब 3000 में आपको 16 और घटा देना है तो क्या हो जाएगा 2984। इस तरह इसमें क्या बहुत इसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। तो प्रश्न भी सिंपल तरीके से हल होंगे और हमको भी सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत जल्दी है प्रश्नों को हल करना है। तो आपका पहला प्रश्न ये पूरा हो गया और इसका जो ऑप्शन है बी नंबर का ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया है आपको, 3.5 गुणे 3.5 प्लस 2 गुणे 3.5 और गुणे 6.5 प्लस 6.5 गुणे 6.5। तो इसके चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न है हमारा, ये दूसरा प्रश्न है आपका, 3.5 गुणे 3.5 प्लस 2 गुणे 3.5 गुणे 6.5 और प्लस 6.5 गुणे 6.5, यही है। अब इसको हमको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, तो ये आप देखिए कि ये आपका क्या बन रहा है, ये पूरा आपका a बन रहा है और ये आपका b बन रहा है और ये आपका क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। यानी इसमें यदि हम मान लें कि a बराबर क्या है 3.5 और b बराबर क्या है आपका 6.5, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो इसके बराबर आपको मालूम है, हमने सूत्र देखे थे, तो इसमें हमको ये मिला था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a और b का मान क्या है, a बराबर है आपका 3.5 और प्लस b बराबर है आपका 2.5 और उसका वर्ग। तो इनको ये है आपका 6.5, b है आपका 6.5 और ये है आपका 3.5। अब इनको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 3.5 में 6.5 को जोड़ना है तो एक दशमलव को यहाँ 0.5 को एक दूसरी तरफ से टक्कर दीजिए यदि, तो ये क्या हो जाएगा 3.5 में यदि हम 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 4 और 6 और 4 क्या हो जाएगा 10, यानी 10 का वर्ग ये बन जाएगा और 10 का वर्ग क्या पता है आपको कि 100 होता है। तो इस तरह हमारा ये दूसरा प्रश्न ये सॉल्व होगा और जिसमें हमको आंसर क्या मिला 100। तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें आपका हमारा जो पहला ऑप्शन है 10 वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये दूसरा प्रश्न होगा और इसको हमने क्या किया, इसमें केवल हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, 7/2 भागे 2/5 गुणे 3/2 और 7/2 भागे 15/4 और उसके भाग में है 5.25। हम इसको जल्दी से हल करते हैं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हमें 7/2 और क्या है यहाँ भाग का चिन्ह है, तो पहले हम इसको गुणा में बदल लेते हैं। तो गुणा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्या को हम पलट देंगे, यानी 5/2 2/5 5/2 हो जाएगा, गुणा आपका है 3/2। ठीक है, और इसके बटे में है 7/2, इसको भी हम पलट देते हैं तो ये हो जाएगा, गुणा में हम कर देंगे तो 4/15 हो गया और भाग में है आपका कितना 5.25। ठीक है, और हम चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, इसके दशमलव को हटा दे सकते हैं यहाँ से और बटा में आ जाएगा आपका 100, ये दशमलव यहाँ से हट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ यदि कुछ सॉल्व होता है तो सॉल्व कर दीजिए। तो अभी तो कुछ सॉल्व नहीं हो रहा तो हम डायरेक्ट इसको यही लिख देंगे, क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 7/2 है और 5/2 है गुणा 3/2 है, आप इनका गुणा कर दीजिए तो 35 और क्या हो जाएगा 7 पंचा 35, 35 थी 105, तो ये हो जाएगा आपका 105 बटा कितना 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये हो गया आपका 8। और ये जो बटा में है इसको भी चाहे तो आप ऊपर ले जा सकते हैं, पहले हम इसका यही गुणा कर देते हैं तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और कुछ इसमें नहीं घटेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 दूना 14 और बटा 15। ठीक है, अब आपको यहाँ जो दिया गया है गुणा में, इसको भी आप पलट सकते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये 100/125, हमने इसको गुणा में बदल दिया 100/525 हो गया। ठीक है, केवल हमने इसको पलट दिया है, गुणा में जो भाग का चिन्ह था उसमें हमने गुणा का चिन्ह बना दिया और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको भी हम ऊपर ले जाएंगे 1/105/8 है, गुणा जो ये बटे वाला है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15/14, 14/15 था तो यहाँ 15/14 हो जाएगा और गुणे आपका क्या हो जाएगा 100/125 है तो 100/125 हो गया। अब जो कटते हैं इसमें काट दीजिए तो 8 से कट जाएगा, ये कटेगा 8 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 8 एकम 8
एक बार गया, और फिर कितना बचा आपका 2 और 0, 8 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। तो यदि हम इसको 100 को 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, तो आपका ये 25 आ गया यहाँ, और यहाँ 4 दूना 8 हो गया। और कुछ कटेगा तो 25 से हम इसको भी काट सकते हैं, तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, तो ये आपका कट गया। अब ये 5 से हम 15 को काट सकते हैं, 5 या 15 हो गया। और कुछ कटेगा, अब आपका बचा है यहाँ 3 है, 105 है, और बटा में 2 है और 14 है। तो यदि आप काटेंगे तो अब ये आपका अभी तक वैल्यू मिली आपको 105 गुणे 3 बटा 2 गुणे 14, ये वैल्यू मिली आपको। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है 270 प्लस 15 गुणे 24 है, और बटा में 2.5 गुणे 14 प्लस 2 गुणे 5 है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, गुणा और प्लस है केवल, तो हम सबसे पहले गुणा कर लेंगे। तो हम लिखते हैं 270, अब प्लस 15 गुणे हमको करना है, 15 गुणे हमको क्या करना है, 24 करना है। तो 15 में 24 का गुणा करने के लिए आप तो या तो पहले क्या करें, 24 में हम 10 का गुणा कर लें, और उसके बाद 5 का गुणा कर दें। 5 का गुणा का मतलब जो 10 का गुणा करने पर आएगा उसका आधा। तो यदि आपने 10 का 15 में 10 का गुणा, 24 में 10 का गुणा करेंगे हम, तो हमको मिलेगा क्या, 240 मिलेगा। ठीक है, अब 5 का गुणा और करना है, तो 5 का गुणा, जब 10 का गुणा किया तो 240 आया। तो अब यदि आप 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपको, 120 आएगा, यानी 240 का आधा। आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 15 गुणा 24 का मान आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 240 प्लस 100 340, और 20 360 हो जाएगा। ये आपका आ गया 360। ठीक है, और बटा में आप क्या है, 200.5 है, 2.5 गुणे 14 आपको करना है। 2.5 का मतलब क्या है कि दो गुना होगा और फिर उसका आधा होगा। जैसे आप देखिए हमको करना है क्या, 14 गुणे 2.5, तो आप 14 दूना 28 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका आधा और इसमें प्लस हो जाएगा, यानी 14 का आधा क्या, 7। ठीक है, तो ये हमको क्या मिलेगा, ये जिसको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 1 बटा 2, तो 2 गुना और आधा, तो 2 गुना 28 हो गया 14 का, और आधा क्या हो गया आपका, 7 हो गया। तो 28 और 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा 35, और प्लस ये 2 पंचा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको जोड़ दीजिए, तो 360 में आपको क्या जोड़ना है, 70 जोड़ दीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा, 60 में 70, पहले हम क्या करते हैं, 200 और 300 को जोड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा। अब आपको 70 और 60 को जोड़ना है, तो क्या होगा आपका 130 होगा। तो 500 ये होगा, और 130 और जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 630 हो जाएगा। 630 बटा क्या होगा, 35 और 10 45। अब इनका भाग दे दीजिए, कितनी बार कटेगा, तो 5 से दोनों कट जाएंगे, तो 5 से हम भाग देंगे इसमें, तो 9 पंचा 45, और 5 से इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा। फिर आपका क्या बचा, ये 13 बन गया, तो 5 दूना 10, 2 बार चला गया। अब 13 में से 10 गए, क्या बचा, 3 बचा, और 3 और 0 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 का 30, तो आपका ये आया 126/9। और कट सकता है तो और काट देंगे, तो हम देखेंगे तो डायरेक्ट दिनों से कट जाता तो ठीक रहता हमारा। तो दिनों से हम काटेंगे तो एक बार जाएगा, 9 एकम 9। अब आपका क्या बचा, यहाँ 3, और यहाँ बचा आपको 6, 9 चौका 36, तो 14 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने आपका तीसरा प्रश्न हल किया, तो इसका जो ऑप्शन है 14 वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका 4th नंबर का क्वेश्चन, 1148 भागे 28 गुणे 1408, 1408 और भागे 32। तो सबसे पहले हम भाग वाले को क्या करते हैं, गुणा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1148 ये आपका हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा, 1/28, 28 है तो उसको कर देंगे हम, पकड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एक, ये इसको 28/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, 1/28 होगा, यानी वैसे भी बटे में जाएगा तो क्या होगा आपका नीचे आ जाएगा, और गुणा क्या हो जाएगा 1408। अब गुणा आपका
इसको हम 32 को क्या कर देते हैं, 1/32 लिख देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए जो इसमें कटे तो ये 7 से ये कटेगा, 7 से यदि ये कट जाता तो ठीक रहता। तो 7 से यदि हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, एक बार भाग जाएगा। और ये आपका क्या बचेगा, 7 11 है, ये 7 से भाग दिया तो 4 बचा, और 4 और 4 कितना हो गया, 44 हो गया। तो 7 6 42। ठीक है, अब आपका क्या बचा यहाँ 42, 44 तब 42 चला गया, 2 बचा, 2 और 8 क्या हो गया, 28 हो गया। 7 चौका 28, और ये हो जाएगा आपका 4। 7 से हमने 9 को काट दिया। अब देखिए एक बार और इसमें, अब ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 4 चौका 16 और 4 एकम 4, तो आपका ये बन गया 41। ठीक है, तो यहाँ आया आपका 41 और गुणे। अब आप यहाँ देख लीजिए ये कट रहे हैं क्या, तो 8 से हम दोनों को काट देते हैं, तो 8 एकम 8। ठीक है, अब आपका यहाँ क्या बचा, 6 बचा, और 6 और 0 कितना हो गया, 60 हो गया। तो 8 7 56, 7 बार जाएगा। अब आपका यहाँ बचा 4 और 8 48, तो 8 6 48, और ये 8 चौका 32 हो गया। अब ये 176 बचा, यहाँ 4 बचा, शायद ये 4 से भी कट जाए, तो 4 एकम 4 बार कट जाएगा, 4 चौका 16, और यहाँ बचा 1 और ये 6, फिर 4 चौका 16, तो ये आपका पूरा कट गया। अब ये बच्चा आपका 41 गुणे 44। आपको 41 गुणे 44 कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 41 गुणे 44 कर दें, ये आप चाहें तो 40 गुणे पहले 44 करें, फिर उसमें 44 प्लस कर दें। तो यदि हम 40 गुणे 44 इसको लिख दें 40 प्लस 1, ठीक है, और गुणे 44। क्या है, हमको गुणा भी बड़े सिंपल तरीके से करना है, जिससे हमारा कहीं भी गलती ना हो। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये 44 में हम तो गुणा कर देंगे, तो 40 का गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका 16 हो जाएगा। यदि हम 4 गुणे 4 करेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, तो 44 में हमको 4 का गुणा करना है, इसको भी आप चाहें तो 40 प्लस 4 लिख सकते हैं, 40 प्लस 4 लिख दिया हमने। अब और आसान हो गया, 40 गुणे 40 क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। अब फिर यहाँ 40 आ जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, और यहाँ 4 आ जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिए तो 1600 ये है, और 200 ये हो जाएगा, 40 और 160 1800 हो गए, और 4 1840 का हो जाएगा आंसर। इस तरह हम क्या करते हैं, इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको मिला क्या, 1804। तो आपका चौथा प्रश्न, ये 4th नंबर का प्रश्न हमारा पूरा हो गया जी। तो अब हम देखते हैं अपना 5वें नंबर का प्रश्न हमको दिया गया है, 4/3 की पावर 1/2 भागे 4/3 की पावर 1/4, और बराबर में आपको दिया है 4/3 की पावर क्वेश्चन मार्क, यानी आपको ज्ञात करना है कि इसकी पावर में क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसानी से 2 सेकंड में हम हल करेंगे। तो इसमें हमको केवल क्या करना होता है, जो ये आपको दिया गया है 1/2, यानी इस 4/3 की पावर, और जो दूसरा आपको 4/3 की पावर दिया गया है उसमें से उसको घटा दीजिए, जो आपका बचता है वो हो जाएगा इसका आंसर। तो यदि हम इसको घटा देंगे तो क्या एलसीएम आएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, और माइनस यहाँ क्या आएगा, 4 में 4 का भाग देंगे तो एक आएगा, पूरा कट जाएगा, और 1 गुणा 1 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर यानी ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम 1/4 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4/3 की पावर 1/4। इस तरह के प्रश्नों में हम केवल दोनों घातों को घटा देंगे, और जो आपको वैल्यू मिलती है वो बराबर वाले के बराबर हो जाएगी। अब ये हम कब करेंगे, जब आपको दिया हो, क्या दिया हो, 4/2, यानी दोनों के क्या हो, आधार समान है, यहाँ तो जो आपको अंश और हट दिए गए हैं, या क्या बीच में भाग का चिन्ह है, तो ये क्या हो गए, ये बटे में है एक दूसरे के। ठीक है, 4/3 के बटे में ये वाला 4/3 है। तो यदि आधार समान हो तो क्या होता है, घातें घट जाती हैं यदि भाग होता है। यदि आधार, जैसे आपको ये दिया है x की पावर a बटा x की पावर b, बराबर में हम लिख सकते हैं क्या, x की पावर a माइनस b। यहाँ क्या है, आधार समान है दोनों का,
तो घातें क्या है, घट जाएंगी। यही प्रोसीजर हमने इसमें लगाया है। तो ये 5वां प्रश्न आपका होगा। इस तरह के प्रश्नों में आप इसी तरह डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अब ये 6 नंबर का प्रश्न आपको दिया गया है, 12/15 भागा है 3/5। बहुत सिंपल प्रश्न है ये आपका। इस तरह के प्रश्नों में हम केवल क्या करते हैं, 12/15 लिख दिए ज्यों का त्यों, और ये भाग को हम गुणा में बदल देंगे। और भाग को जब हम गुणा में बदलेंगे तो ये आपकी संख्या पलट जाएगी। यानी हम इसको 3/5 है तो 5/3 लिख देंगे बस। अब आप इसको काट दीजिए तो 4 तिया 12 और 5 तिया 15, ये आपका आ गया 4/3। बहुत छोटा सा प्रश्न था आपका, केवल इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और इसको चाहे भी आपको सही बटे में कहीं कहीं पूछा जाता है आपको कि संयुक्त भिन्न मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए, तो तब हम क्या करते हैं कि हम इसमें भाग दे देंगे। जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा तो 4 में हम 3 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, तो आपका 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो बचा शेषफल वो आपका अंश में आ जाएगा, और जो हर में है वो हर में ही रहेगा। तो आपने 4 में 3 का भाग दिया तो यहाँ 4 से 3 माइनस हो जाएगा, 1 बचा आपका, तो ये हो गया 1 सही 4/3। और जब आपका गुणा करेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/3। ठीक है। तो आपका जब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4/3। ठीक है। तो इसमें हमने 2 बातें जान ली कि भाग को हम गुणा में कैसे बदलते हैं, और हम मिश्रित यानी संयुक्त भिन्न में कैसे संख्याओं को लिखते हैं, भिन्न को लिखते हैं। अब हमको दिया गया है 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में हमको दिया गया 0.304 गुणे 20/30.4 गुणे 2, और गुणे में पूरे के दिया है 0.1। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि दशमलव हम हटा दें। तो दशमलव हटाने के लिए हमने इसको लिख दिया 304, और जब हमने यहाँ से दशमलव हटाया तो बटे में क्या हो जाएगा, 3 अंकों तो दशमलव था, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 1 लिखकर हमने 3 बार 0 लिख दिए, तो ये दशमलव इसका हट गया। गुणे क्या है, 20 है तो 20 आ गया। अब गुणे यहाँ क्या है, 304, हमने इसको भी लिख दिया 30.4 था, और यहाँ से जब हम दशमलव हटाया तो यहाँ हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा अंत में, तो हमने गुणा कर दिया, और गुणे आपका आ गया 2। ठीक है। अब पूरे गुणे में आपको दिया है 0.1, तो यहाँ से भी हम दशमलव हटा देंगे, तो हम क्या करना पड़ेगा, 10 का भाग करना पड़ेगा, ये दशमलव आपका हट गया। अब आप देखिए 304 से 304 आपका कट जाएगा, और 2 से हम इस 2 को काट देंगे तो यहाँ बचेगा केवल 10। अब ये हमारा जो 2 0 यहाँ बचे, तो हमने 2 0 यहाँ से काट दिए। आपको क्या वैल्यू बची आपकी, यहाँ बचेगा 10, और यहाँ बचा 10। ठीक है। 1/10 गुणे 10, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1/100। और जब हमने इसको हल करेंगे, यानी अब क्या 1/100 है, यदि हम इसको दशमलव रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह सिंप्लीफिकेशन के सिंपल प्रश्न ये हैं आपके, लेकिन ये बहुत उपयोगी हैं। इनको यदि आप अभ्यास इनका एक बार कर लेंगे तो हमारे क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक होने से पूरा प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। तो थोड़ा सभी हमें, यदि हम प्रश्नों का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो क्या है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और हमारी जो प्रोसेस है उसमें कहीं भी गलती नहीं होगी। अगला प्रश्न हमको दिया गया है 0.01/0.1 और 0.01/0.01। इसमें हमको करना है, इनका योग बताना है। तो वही सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं। तो यहाँ क्या है, दशमलव यहाँ 2 अंकों में है, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, दशमलव 2 अंकों में है, यहाँ 1 अंकों में है। तो हम इनको पहले बैलेंस कर लेते हैं दशमलव को। तो हमने 1 0 यहाँ बढ़ा दिया, तो अब ये क्या हो गया, लेवल में आ गया दशमलव, तो हमने इस दशमलव से इस दशमलव को हटा दिया। ठीक है। ऐसे हमने यहाँ 0 बढ़ा लिया तो ये दोनों लेवल में आ गए, इस दशमलव से इस दशमलव को हटा दिया। अब आपको क्या मिल गया, ये आपका हो गया 1/10, और प्लस क्या हो गया, ये आपका हो गया 10/1। तो 10/1 तो आपको पूरा 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका 1/10 है इसको आप लिख सकते हैं 0.1, और प्लस क्या है 10, आप टोटल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10.1
0.01। ये सिंपल आपका सिंप्लीफिकेशन सिंपल हो गया। तो इस तरह आपको क्या मिला, 10.01 हमारा क्या हो जाएगा, 10.1 हो गया। यहाँ क्या होगा, देखिए थोड़ी सी गलती में क्या किया आपने, ये आपका मिल गया 0.1 प्लस 10। अब क्या क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और दशमलव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर, ठीक है। हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 1.28 भागे आपको यहाँ ज्ञात करना है, क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क दिया है और बटा में है 3.6 गुणा 0.2, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कुछ भी लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं कि क्वेश्चन मार्क बराबर क्या है, x है। तो हमने लिख लिया 17.28 भागे क्या, x, ठीक है। और ये 3.6 गुणे आपका है 0.2 बराबर में आपको दिया है 2। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इन सबको हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया दूसरे पक्ष में। तो यहाँ बटे में क्या है, ये आपका भाग में है x, भाग का चिन्ह है, तो यहाँ बटे में आ जाएगा x। और गुणे आपका क्या है 3.6 गुणे 0.2 और बराबर में आपका 2, ठीक है। हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हमने x को दूसरे साइड भेज दिया, बाकी सभी नंबरों को एक साइड रख लिया। तो ये हम क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम लिख सकते हैं इसको 17.28 और ये आपका 2 आ जाएगा यहाँ भाग में आ जाएगा। तो 2 गुणा क्या हो जाएगा 3.6, तो ये गुणा टाइप का और गुणा 0.2 और बराबर में आपका हो गया x। अब आपको दशमलव हटा देना है, तो यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है, तो टोटल क्या हो गया 2 अंक बाद दशमलव हो गया और यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव है। तो इससे आप दशमलव से इन दोनों दशमलव से इसका दशमलव हट गया। अब आपको क्या मिल गया, अब हम यहाँ लिखें यदि, तो x बराबर क्या हो गया आपका 1728 और बटा में क्या है आपका 2 गुणे क्या है 2 गुणे 36 गुणे 2 है, ठीक है। तो हम 2 गुणे 36 गुणे 2 हो गया है ये आपका। अब इससे भाग दे दीजिए, तो 2 से यदि हम इसको भाग दे देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, 2 से हमको इसमें भाग देना है। तो 17 है तो कितनी बार जाएगा, 8 बार 8 गुना 16। अब आपका यहाँ क्या बचा, 1 बचा और यहाँ 2 कितना हो गया 12 हो गया और 2 से भाग देंगे तो 6 गुना 12। अब आपका यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा आपका 8 और कितनी बार जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 4 बार जाएगा, 2 चौका 8, ये हो गया आपका। अब बटा में क्या है 2 गुणा 36 है, तो ये x बराबर हो गया। फिर से आप 2 से भाग दे दीजिए, तो अब 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 गुना 8, फिर 3 गुना 6 और 2 गुना 4, 232 हो गया। अब हम 232 और बटा है आपका 36। अब आप इन दोनों का भाग दे दीजिए, तो इन दोनों का भाग देने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 9 से भाग दे देते हैं, तो 9 से ऊपर वाले में भाग जाएगा, क्या ऊपर वाले में भाग चला जाएगा, तो 9 से भाग दे देते हैं हम दोनों में। तो यदि 9 से यहाँ भाग दे देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 9 चौका 36 और 9 पना 45, तो 4 बार जाएगा। तो आपका यहाँ 4 बार गया भाग 36। अब 42 में से 36 माइनस होगा तो कितना बचेगा आपका 4 और 3 7, यानी 7 ये बचा। 42 में से हमने क्या घटाया 36 घटाया, तो आपका 7 बचा और 7 और 2 कितना हो गया 72 और तो 9 7 63 और 9 8 72, यानी आज यहाँ जाएगा 48 और 36 को हम 9 से काटेंगे तो 9 चौका 36। अब ये हो गया आपका 48 बटा 4। अब आप 48 में 4 का भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा 12 चौक 48। तो इस तरह आपको x की वैल्यू मिल गई, क्या x बराबर आपको मिल गया 12। तो हम यदि यहाँ 12 रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन संतुष्ट हो जाएगी। तो x की वैल्यू आपने क्या निकाल ली 12। अब हमारा अगला प्रश्न है 0.827 गुणा 0.827 माइनस का चिन्ह है, फिर 0.173 गुणे 0.173 और बटा में है 0.654। तो इसको देखने से आपको पता चलता है कि ये दोनों वैल्यू क्या है बराबर हैं और ये दोनों वैल्यू क्या है बराबर हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 0.827 का वर्ग माइनस
ये कितना है 173 का वर्ग, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब बटे में आपका क्या है 0.654, ये आपका इक्वेशन बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, और इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब यदि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो एक बार आप क्या करिए दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को घटा दीजिए। तो यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, ये आपका 827 है, इसमें आपको जोड़ना है 173। तो 827 में यदि हमें 173 जोड़ेंगे तो 27 में हम 73 जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा कितना 100, पूरा 100 हो जाएगा, और 100 में फिर 100 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और 800 में 200 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1000 होगा। 1000 का मतलब हो जाएगा आपका एक पूरा 1000 मतलब आपका क्या हो जाएगा एक पूरा, ठीक है। तो यहाँ आपको इन दोनों को जोड़ने पर इस तरह हम लिख सकते हैं इसको कि हमने क्या किया 0.827 प्लस 0.173, ये हमने एक बार जोड़ दिया, और 0.827 माइनस 0.173 एक बार हमने घटा दिया, और बटा में जो था उसको सेम लिख दिया। अब यहाँ पर आपने इन दोनों को जोड़ा तो हमको 1 मिला, ठीक है। अब आपको इन दोनों को घटाना है तो क्या मिलेगा, तो हमको 827 में से क्या घटाना है, 827 में हमको घटाना है 173। तो वही पहले आपका करिए 827 में यदि हम 100 घटा देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 727 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या घटाना है 73 और इसमें घटा देना है। तो यदि हम 73 घटाएंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं 27 घटा देते हैं। यदि हम इसमें 73 में से हम यदि 27 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, हमको मिलेगा 50 और 4 46 मिलेगा हमको। और 46 में अब क्या हमने 27 घटा दिया, अब हमको क्या घटाना है, हाँ डायरेक्ट यही हमको 46 मिल गया। यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 727 यहीं से हम घटा देते हैं 17 में से क्या गई 7 में से क्या जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, 7 में से 3 गया तो आपका बचा 4, और यहाँ 12 है आपका 2 है तो यहाँ से ले लेगा आगे से तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 में से 7 जाएंगी 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा 654। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 अंकों बाद दशमलव है तो यहाँ जाएगा 0.654, और बटा में क्या है आपका 0.654, तो 0.654 से 0.654 कट गया, आपको मिलेगा आंसर क्या 1। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से हल कर देते हैं। यदि हमें क्या है, यदि हम इनका वर्ग करके वर्गमूल निकालते फिर घटाते तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग करके आसानी से हल कर देंगे। अगला प्रश्न है हमारा 12 + 12 + 12 भागे 4 है आपका, और 16 + 16 + 16 भागे है आपका 12। तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, इसमें हम देखेंगे। तो या तो आप क्या करिए, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम 12 + 12 + 12 आपको दिया है, और इसके बटे में क्या है 4 है, ठीक है। और इसके बटे में क्या है आपका 6 + 6 + 6, और इसके बटे में क्या है आपका 12 है। इस तरह का प्रश्न हमको दिया गया है। अब इसमें क्या करना है हमको, आप यहाँ पर इनको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 12 × 24 = 36 बटा 4, और बटे में आपको क्या दिया 6 6 6, तो ये कितना हो जाएगा 18 बटा 12। इसको आप लिख सकते हैं क्या 36 बटा 4, ये क्या हो जाएगा आपका 36 बटा 4 लिख दिया हमने, और बटे वाले को क्या हम ऊपर ले आए तो क्या हो जाएगा 12 बटा 18 हो जाएगा। अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए तो 4 दिया 12 और 18 दूना 36, तो आपका ये कितना हो जाएगा
आपका ये हो जाएगा 3 दूना कितना 6 इसका आंसर। इस तरह हम इसके प्रश्नों को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। तो आज की क्लास हमारी पूरी हुई और आज की क्लास में हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन के प्रश्नों को हल किया। आगे भी हम इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों को हल करते रहेंगे और साथ ही साथ जो हमारा आगे के कॉन्सेप्ट हैं, आगे के जो हमारे अध्याय हैं उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास पूरी करते हैं हम और अगली क्लास में मिलते हैं आपको बहुत जल्दी। तब तक आप अपने तैयारी में पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहें और जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में।